आज सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो बहुत सारे अखबारों में सुशांत सिंह राजपूत की खबर की मीडिया कवरेज के बारे में बहुत कुछ छपा था। कई लेख छपे हुए थे, कई संपादकीय लोगों ने लिखे थे, जिनमें पत्रकारिता के गिरते स्तर पर चिंता जताई गई थी। खास तौर पर टेलीविजन में जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर को कवर किया गया है वो काफी चिंताजनक है, ऐसा अखबारों में लिखा था। इन अखबारों को पढ़कर मुझे लगा कि जिस तरह से न्यूज चैनल्स के स्टूडियो में खप पंचायत की तरह इस पूरे मामले पर न्याय हो रहा है, दोषियों को सजा दी जा रही है, लोगों को दोषी ठहराया जा रहा है, उसे लेकर ऐसा लगता है जैसे देश के लोगों के बीच काफी रोष है। देश के लोग काफी नाराज हैं कि टीवी मीडिया ने इस पूरे मामले की कवरेज ठीक से नहीं की है और स्तर बहुत नीचे गिर गया है। लेकिन इसके थोड़ी देर के बाद न्यूज चैनलों की साप्ताहिक रेटिंग यानी टीआरपी आ गई, और वो इसलिए क्योंकि हर बृहस्पतिवार को सारे चैनल्स की टीआरपी आती है। तो आज बृहस्पतिवार है, थर्सडे है, और जब मैं अखबार पढ़ रहा था उसके 2 घंटे के बाद ये टीआरपी आ गई, ये चार्ट आ गया टीआरपी का। और आज की टीआरपी को देखकर यह पता चला कि अखबारों में जो कुछ भी छप रहा है कि पत्रकारिता का स्तर गिर गया है, न्यूज चैनल ठीक नहीं कर रहे, ये सब कुछ गलत है। आज के टीआरपी चार्ट को देखकर यह लगा कि जिन न्यूज चैनल्स ने जितनी सस्ती पत्रकारिता की, उन्हें उतने ही ज्यादा दर्शकों ने देखा, उन्हें उतने ही ज्यादा दर्शकों ने सराहा है। जिसका स्तर जितना नीचे है, लोगों ने उसको उतना ही पसंद किया है। जिसके स्टूडियो में सबसे ज्यादा चीखा चिल्ली हो रही है, सबसे ज्यादा अपमानजनक बातें हो रही हैं, जिस चैनल पर जितनी ज्यादा गाली गलौच आपको देखने को मिल रही है, उस चैनल की उतनी ही ज्यादा टीआरपी है। टीआरपी के आंकड़ों से यह लगता है कि लोगों को न्यूज चैनलों के स्टूडियोज में मारपीट और गाली गलौच होते देखना ही ज्यादा पसंद है। किसी देश में जनता क्या चाहती है, क्या देखना चाहती है, उसकी पसंद क्या है, लोगों का मूड क्या है, यह जानने के लिए 3 बड़े तरीके होते हैं। पहला तरीका है चुनाव, क्योंकि जब चुनावों के नतीजे आते हैं तो आप समझ जाते हैं कि जनता की नब्ज क्या है। दूसरा तरीका होता है सोशल मीडिया में ट्रेंड क्या कर रहा है। अगर उन ट्रेंड्स पर आप नजर रखें तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि जनता किस मुद्दे पर क्या बात कर रही है, यानी जनता का मूड क्या है। और जनता का मूड जानने का तीसरा तरीका होता है कि उस देश के न्यूज चैनलों पर क्या चल रहा है, किस तरह की कवरेज चल रही है। इन 3 बातों से आपको पता चल जाएगा, और इन 3 बातों को अगर आप देख लें इस हफ्ते भी तो आपको पता चल जाएगा कि देश में क्या चल रहा है और देश के लोग क्या देखना पसंद करते हैं। न्यूज चैनल अक्सर वही समाचार ज्यादा दिखाते हैं जिन्हें ज्यादा दर्शक देखना चाहते हैं, क्योंकि न्यूज चैनल्स को भी अपनी टीआरपी की चिंता रहती है। ऐसा लगता है मानो दर्शकों को अब इंस्टेंट जस्टिस यानी तुरंत न्याय चाहिए। वो पुलिस की कोई भूमिका नहीं देखना चाहते अब इन्वेस्टिगेशन में, वो अदालतों की कोई भूमिका नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कोई भी मामला अगर हो, तुरंत न्यूज चैनल के स्टूडियो में उसके बारे में सुनवाई हो जाए, तुरंत पता चल जाए दोषी कौन है, और तुरंत इंस्टेंट न्याय हो जाए 2 मिनट के अंदर। हम लोगों ने भी सोचा था कि आज क्या इस पूरे हफ्ते हम आपको चीन की खबर सबसे पहले दिखाएंगे, क्योंकि उस खबर में मेरिट है। एक राष्ट्र के नाते वो सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। हमने ये भी सोचा था कि आज हम आपको कोरोना वायरस संकट से जुड़ी कुछ खबरें दिखाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है हमारे देश में। लेकिन इसके बाद हम ये जान गए कि देश के लोग वो सब देखना नहीं चाहते, वो सब बाद में देखेंगे। इसलिए आप सबकी पसंद को ध्यान में रखते हुए आज हम सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत की खबर ही आपको दिखाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको यह बहुत पसंद आएगी। आज हम आपको सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के एक प्राइवेट वीडियो के बारे में आपको बताएंगे और उसे दिखाएंगे। इससे पहले भी हम आपको सुशांत सिंह राजपूत के कुछ प्राइवेट वीडियोस दिखा चुके हैं, और हर वीडियो में आपके मन में एक नया सवाल आया होगा, हर वीडियो आपको कुछ नई जानकारी देकर गया होगा, और हर वीडियो ने इस पूरे मामले पर एक नया पहलू आपको दिखाया है। आज जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं उसमें एक वीडियो ऐसा है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती ड्रग्स ले भी रहे हैं और ड्रग्स की बात भी कर रहे हैं। दोनों एक साथ हैं और दोनों एक साथ ड्रग्स ले रहे हैं। घर में एक पार्टी जैसा माहौल है, संगीत बज रहा है,
जिसमें दोनों ड्रग्स लेते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद वो ड्रग्स लेने के बाद गाना गा रहे हैं। ये वीडियो बेहद अहम है। क्यों बहुत अहम है, क्यों आज हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं? क्योंकि रिया चक्रवर्ती अब तक ये कहती रही हैं कि वो कभी ड्रग्स नहीं लेती। आज मुंबई की कोर्ट में अपनी जमानत याचिका में उन्होंने खुद पर लगे ड्रग्स को लेकर सारे आरोपों को गलत बताया है। वो ये कह रही हैं कि एनसीबी ने जो उन्हें अरेस्ट किया है और एनसीबी ने जो अपनी जो धाराएं लगाई हैं उनके ऊपर ड्रग्स को लेकर, वो सारी धाराएं गलत हैं। उनका ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा उन्होंने अदालत में कहा है। यानी वो ये कह रही हैं कि उनका ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं, वो खुद भी ड्रग्स नहीं लेती। और एनसीबी ये कह रहा है कि उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड यानी सुशांत सिंह के लिए ड्रग्स प्रोक्योर किए हैं और वो ड्रग्स सिंडिकेट का एक अहम हिस्सा है। लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सब ये समझ जाएंगे कि रिया चक्रवर्ती अब भी झूठ बोल रही हैं। सबसे पहले हम आपको ये अहम वीडियो आज दिखाते हैं। इसमें जो आज का जो वीडियो है ये 2 मिनट और 54 सेकंड का वीडियो है। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने। इस वीडियो का जो ऑडियो है वो काफी कमजोर है। आपको बहुत ध्यान लगाकर ही ये समझ में आएगा कि ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं। यहां हम आपसे एक अपील और करना चाहते हैं कि ड्रग्स और धूम्रपान का सेवन स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, इसलिए आपको इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। अब ये वीडियो आप देखिए। This is me and that's tobacco. Herbal sticks. नहीं है, अगर मेरे हाथ में है ये फेंक सकते। चलिए गाड़ी को आगे बढ़ाएं, फिर से रहें। That's a golden shot का अच्छा लगता है। तो सुशांत और रिया एक साथ हैं, गाना गा रहे हैं। यहां हम आपको आगे बढ़ने से पहले ये बता दें कि सुशांत को गाना गाने का बहुत शौक था और वो शिव भक्त थे, इसलिए वो अक्सर शिव के जो भजन हैं उन्हें गाया करते थे। आज आपको एक और वीडियो भी हम इसके बाद दिखाएंगे जिसमें वो एक शिव भक्त होने के नाते एक भजन गा रहे हैं। यहाँ पर भी
वो शिव भक्त होने के नाते शिव का, भगवान शिव का एक भजन गा रहे हैं। ये उन्हें बहुत शौक था, वो अक्सर ऐसा किया करते थे। लेकिन यहां आपने ये देखा होगा कि उनके हाथ में एक स्टिक है। जो आदमी वीडियो बना रहा है वो ये पूछ रहा है कि क्या ये चरस है। उसके बाद सुशांत सिंह मजाक में कहते हैं कि ये VFX है। VFX असल में एक टेक्नोलॉजी होती है जिसे फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है स्पेशल इफेक्ट्स के लिए। फिल्मों में जब कोई धुएं जैसी चीज दिखानी होती है तो उसमें स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसे VFX कहते हैं। और हो सकता है सुशांत मजाक में कह रहे हैं कि ये चरस नहीं, ये VFX है। और उसके बाद फिर आगे मजाक हो रहा है। एक सिगरेट जो है वो सुशांत के हाथ में है। अब देखिए रिया ने उस सिगरेट को ले लिया। ये स्टिक है जिसमें ड्रग्स भरी हुई है, जिसमें शायद चरस भरी हुई है या गांजा भरा हुआ है। अब रिया के हाथ में आप देखिए, रिया के हाथ में वही डूब है जिसे जो लोग ड्रग्स लेते हैं उसकी भाषा में डूब कहते हैं। अब वो गा रही हैं हाथ में सिगरेट को लेकर, और वो अपने बाकी साथियों के साथ भी इसको शेयर करेंगे अभी आगे। यानी और भी लोग हैं जो ड्रग्स का सेवन यहां पर कर रहे हैं गाना गाते हुए। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको रिया ये ड्रग्स से भरी हुई सिगरेट पीते हुए आपको दिखाई दे रही हैं। अब उन्होंने इसको टेबल पर रख दिया है और अब वो गाना गा रही हैं। अब हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को, इसके जो शुरुआती अंश हैं इस वीडियो के, उन्हें आप एक बार फिर से देखिए। आप देखिए कि क्या बातचीत हो रही है और कैसे ये ड्रग्स का सेवन यहां पर चल रहा है। इस वीडियो को ध्यान से, अब इसके शुरुआती जो अंश हैं उसको देखिए आप। That's not chorus. This is VFX. That's tobacco. Herbal sticks. नहीं है। अगर मेरे हाथ में है, ये VFX है। चलिए गाड़ी को आगे बढ़ाएं, फिर से लें। That's a golden shot का अच्छा लगता है। इस वीडियो में आपने देखा होगा, पहले ये जो रोल्ड सिगरेट है जिसके अंदर ड्रग्स हैं, ये पहले सुशांत के हाथ में है। सुशांत के हाथ से फिर ये जाती है रिया के हाथ में, आप देखिए, और रिया के हाथ से फिर ये जाती है जो बाकी के जो दोनों लोग बैठे हुए हैं जो म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, फिर ये इनके हाथ में जाती है। एक स्टिक सुशांत के हाथ में देखिए, एक रिया के हाथ में है। रिया के हाथ से एक दूसरे व्यक्ति के हाथ में गई जो गिटार बजा रहा है, और एक कश लेने के बाद जो व्यक्ति गिटार बजा रहा है ये अब अपने दूसरे साथी को यही रोल्ड सिगरेट देगा। ये देखिए, तो ड्रग्स ऐसे ही ली जाती है। और आज हमने आपको ये अहम वीडियो दिखाया है जो कि रिया चक्रवर्ती की पूरी पोल खोल देगा। अगर रिया चक्रवर्ती अदालत के सामने ये कहती हैं कि उन्होंने ड्रग्स का कभी उपयोग नहीं किया, वो ड्रग्स नहीं लेती थी, तो ये झूठ आज उनका अभी के अभी इस वीडियो के साथ पकड़ा गया है। और इसीलिए आज ये वीडियो हम पूरे देश को दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती इस समय जमानत लेने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। उनके वकील जमानत लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अदालत में अपनी जमानत की अर्जी दी है जिसका फैसला कल आएगा, और हम ये चाहते हैं कि उन्हें ये जमानत ना मिले, क्योंकि यहां पर आज हमने वो सबूत पेश कर दिया है जिसमें वो खुद ड्रग्स लेती हुई दिखाई दे रही हैं। उन्होंने अदालत में जमानत की जो अर्जी दी है उसमें उन्होंने कहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के अधिकारियों ने पूछताछ के दौरान उन पर दबाव डाला था। रिया चक्रवर्ती के वकीलों का कहना है कि रिया पर दबाव डालकर उनसे ये सारे आरोप कबूल करवाए गए हैं, और ये सारे आरोप निराधार हैं, झूठे हैं, और इनका कोई सबूत किसी के पास नहीं है। इस वीडियो से रिया चक्रवर्ती का एक और झूठ पूरे देश के सामने
पकड़ा गया है और मुंबई की स्पेशल कोर्ट में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत की याचिका पर आज ही सुनवाई होनी थी, लेकिन अब यह सुनवाई कल होगी और अदालत इस पर अपना फैसला कल सुनाएगी, क्योंकि उसने अपना फैसला कल के लिए टाल दिया है। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा। उधर एनसीबी का यह कहना है कि उनके पास सारे सबूत हैं। एनसीबी का यह भी कहना है कि उन्होंने जो कुछ अदालत में कहा है, जो आरोप जिन सेक्शंस के तहत रिया को गिरफ्तार किया है, उसे साबित करने के लिए उनके पास तमाम तरह के डिजिटल प्रूफ्स हैं, ऐसा उनका कहना है। मेरे हाथ में रिया की बेल एप्लीकेशन है। यहां पर रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी रिया चक्रवर्ती वर्सेस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये उनकी जमानत की याचिका है और इसमें से कुछ लाइन मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। जिन ग्राउंड्स पर उन्होंने अपनी जमानत मांगी है उसमें लिखा है दैट द एप्लीकेंट इज इनोसेंट एंड हैज नॉट कमिटेड एनी क्राइम व्हाटसोएवर। कोई भी क्राइम इन्होंने कमिट नहीं किया है, कोई अपराध उन्होंने नहीं किया है। द एप्लीकेंट हैज बीन फॉल्सली इम्प्लीकेटेड इन द प्रेजेंट केस। इसका मतलब है कि वो ये कह रही हैं कि मुझे इस पूरे केस में गलत तरीके से, झूठे तरीके से इसमें मुझे फंसाया जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। फिर वो ये भी कहती हैं कि there is nothing on record to suggest that the present applicant is in any way involved in the financing of illicit traffic or harboring of offenders in relation to any narcotic drugs or psychotropic substances। ऐसा वो कह रही हैं। इसका जो पूरा जिस्ट है वो ये है कि उन्होंने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों से इनकार किया है। और आज हमारा आपको जो वीडियो दिखाने का मकसद था वो भी यही था। हम आगे बढ़ें इससे पहले आपको एक बार फिर से ये वीडियो हम दिखाना चाहते हैं ताकि पूरा देश एक बार ध्यान से देख ले कि इस वीडियो में क्या होते हुए उन्हें नजर आ रहा है। इसमें सुशांत भी हैं, इसमें रिया भी है और खास बात यह है अभी तक हमने आपको जो वीडियोस दिखाए थे वो रिया चक्रवर्ती ने खुद शूट किए थे, लेकिन ये वीडियो रिया ने शूट नहीं किया है। इसे कोई तीसरा व्यक्ति इस वीडियो को शूट कर रहा है। शूट करने से पहले ये व्यक्ति खुद पूछ रहा है कि क्या ये चरस है, और फिर उस पर हंसी मजाक चल रहा है और फिर सुशांत कहते हैं कि ये नहीं, ये चरस नहीं, ये वीएफएक्स है। ये मजाक में वो ये बात कर रहे हैं कि ये वीएफएक्स है। उसके बाद रिया कह रही हैं कि ये रोल्ड सिगरेट है। रोल्ड सिगरेट वो होती है जिसमें सिगरेट में रोल करके ड्रग्स को रखा जाता है। हालांकि कई लोग रोल करके तंबाकू को भी लगाते हैं, लेकिन यहां तंबाकू का केस नहीं है। ये जो है यहां इसके अंदर नशा है, या तो चरस है या गांजा है। और उसके बाद जो चारों लोग इस कमरे में हैं वो ड्रग्स लेते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को जब मैं आपको आगे और दिखाऊंगा तो आपको ये समझ में आएगा कि पीछे दो लोग और बैठे हैं जो इस ग्रुप में नहीं हैं, लेकिन वो दो लोग इस कमरे में बैठे हुए हैं। लेकिन ये दोनों लोग ड्रग्स नहीं ले रहे हैं, वो बिल्कुल अलग बैठे हैं और उनका इन लोगों से यानी ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है वो जो दो पीछे लोग आपको दिख रहे हैं वो सुशांत के ही स्टाफ के लोग हों, लेकिन आप साफ साफ देख सकते हैं एक लड़की पीछे सोफे पर बैठी हुई है, वो इस ड्रग वाले गैंग का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। एक बार फिर से नजर डालिए आप। That's not chorus. This is VFX. रोल सिगरेट That's tobacco. Herbal sticks. नहीं है। अगर मेरे हाथ में है ये VFX है। चलिए गाड़ी को आगे बढ़ाएं, फिर से लाएं। That's हमारे जो पेंगुइन शॉट का बच्चा लगता है। अरे बाबा यहां अगर आपने रिया चक्रवर्ती को ध्यान से देखा हो, उनके एक्सप्रेशंस और उनके जो हाव भाव हैं उन्हें अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि वो अपने होशो हवास में नहीं है और वो नशे में आपको दिखाई देंगी। उनके सारे हाव भाव देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि उन पर नशे का असर हो रहा है।
अब हम आपको एक और वीडियो दिखाना चाहते हैं। इस वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत अकेले हैं और वो अपने साथियों के साथ एक भजन गा रहे हैं, लेकिन उस भजन में भी उनके हाथ में एक स्टिक दिखाई दे रही है, एक सिगरेट दिखाई दे रही है। और ये वीडियो शायद, हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन शायद ये वीडियो भी रिया ने बनाया है। लेकिन सुशांत के हाथ में जो एक सिगरेट दिखाई दे रही है वो भी डूब ही है, यानी वो भी नशे वाली सिगरेट ही है। अब आप ये वीडियो देखिए, इसमें भी वो शिव भक्त हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, इसलिए भगवान शिव का एक भजन वो गा रहे हैं, लेकिन उनके हाथ पर आप ध्यान दीजिएगा। तो आपने यहां देखा, इस वीडियो से जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की समस्या क्या वाकई डिप्रेशन थी या उन्हें ड्रग्स देकर जानबूझकर इस हालत में पहुंचा दिया गया था। अब हम आपको सुशांत सिंह राजपूत का जो दूसरा वीडियो दिखाया है वो भी आप इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, जिसमें आप देख पा रहे हैं वो भजन गा रहे हैं। भजन के गाने के साथ साथ उनके हाथ में एक सिगरेट जैसी चीज है, जो सिगरेट तो नहीं है लेकिन वो एक डूब है, जिसमें आप कह सकते हैं कि इसमें नशा भरा हुआ है। और वो बैठे हुए हैं और भजन गा रहे हैं। वो अक्सर ऐसा किया करते थे कि जब वो इस तरह ड्रग्स ले लिया करते थे, थोड़े नशे में आ जाते थे, तो उसके बाद वो भगवान शिव के भजन भी अक्सर गाया करते थे। उनके और भी कई वीडियोस आपने इस तरह के देखे होंगे। पिछले 2 दिनों में हम आपको सुशांत के कई वीडियोस दिखा चुके हैं, जिनके बाद इस केस में एक नया मोड़ आ गया है। इनके बाद सीधे तौर पर रिया चक्रवर्ती की भूमिका पर अब सवाल उठने लगे हैं कि वो सुशांत सिंह को डिप्रेशन की दवाओं के साथ साथ ये ड्रग्स क्यों दे रही थी, उन्होंने सुशांत को रोका क्यों नहीं, और अगर सुशांत रुक नहीं रहे थे तो फिर उन्होंने सुशांत को डॉक्टरों के हवाले क्यों नहीं किया, उन्होंने सुशांत को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराया, क्योंकि सुशांत की हालत अपने आखिरी दिनों में इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें घर पर रखना ही नहीं चाहिए था। और रिया ने ना सिर्फ उन्हें घर पर छोड़ दिया, घर पर रखा, अस्पताल में भर्ती नहीं कराया, बल्कि वो सुशांत को अकेले छोड़कर उनके घर पर चली गई और फिर सुशांत से बात करना भी उन्होंने बंद कर दिया। आज के वीडियो के बाद अब रिया चक्रवर्ती को यह बताना होगा कि उन्होंने जमानत पाने के लिए खुद ड्रग्स ना लेने का झूठ क्यों बोला। अपनी जमानत की अर्जी में भी रिया चक्रवर्ती ने खुद पर लगे इन सारे आरोपों को गलत बताया है, जो मैंने अभी आपको उनकी जमानत की याचिका को पढ़कर आपको सुनाया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का यह मामला अब नशे के साथ जुड़ चुका है, लेकिन हमारे लिए इस खबर का एक सामाजिक और पारिवारिक पहलू भी है, जिसके बारे में हम आपको लगातार बताते चले आ रहे हैं। आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन इसका जो पारिवारिक पहलू है उसके बारे में जब आप सोचेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि सुशांत एक ऐसा 34 साल का प्रतिभाशाली युवक था जो अपने परिवार से दूर हो गया था। उसके मित्र कैसे थे वो आपको इस वीडियो में नजर आ रहा है। उसकी पार्टनर यानी उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो कैसी थी वो भी आपको इस वीडियो में नजर आ रहा होगा। और ये दोनों मिलकर क्या करते थे
ये भी आपको इस वीडियो में नजर आ रहा होगा। हमारा ये मानना है कि ये एक बहुत बड़ा सबूत है, ये एक बहुत बड़ा क्लिंचिंग एविडेंस है जो कि आगे इस मामले की छानबीन में, इस मामले की जांच में काम आएगा। और रिया का ये जो वीडियो है जिसमें आप देख रहे हैं रिया को ये ड्रग्स लेते हुए सुशांत के साथ, इससे रिया की जो भूमिका है अब पूरे देश के सामने स्पष्ट हो जाएगी। सुशांत का जो पारिवारिक पहलू है, क्योंकि इसके पीछे और भी वजहें हो सकती हैं, वो दिखाने से पहले हम एक बार फिर से चाहेंगे आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सुशांत को देखिए, सुशांत कैसे हो गए थे, उनके हाव भाव आप देखिए, रिया के हाव भाव को समझिए। साथ ही आपको यह भी देखने को मिलेगा कि ये जो दो लोग और हैं जो कि संगीत बजा रहे हैं, एक गिटार पर है और एक दूसरा लड़का, वो कोई खास तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वो लगभग नॉर्मल से ही है, वो ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन सुशांत और रिया ये दोनों काफी एबनॉर्मल आपको इस वीडियो में नजर आएंगे। शुरू से एक बार इसको देखिए आप। That's not jealous. This is me and I. रोल सिगरेट That's tobacco. Herbal sticks. नहीं है। अगर मेरे हाथ में है, ये फेंक सकते। चलिए गाड़ी को आगे बढ़ाएं, फिर से जाएं। That's a very golden shot का अच्छा लगता है। अरे बाबा सुशांत को संगीत का बहुत शौक था और वो गाते भी बहुत अच्छा थे, शिव भक्त थे। शिव के भजन हमेशा उन्हें गाना बहुत अच्छा लगता था और आज भी आपने देखा वो शिव के ही भजन यहाँ पर गा रहे हैं। लेकिन एक बात आपने देखी जो होगी, जो आपको भी समझ में नहीं आई होगी, वो ये कि रिया ना तो शिव भक्त थी, रिया ना ही बहुत अच्छा गाती थी, संगीत में शायद उनका कोई दखल भी नहीं रहा होगा, लेकिन रिया तब भी उनके साथ बैठकर गा रही हैं। और ये सेशन जो चल रहा है इसमें रिया भी एक अनवांटेड गेस्ट की तरह उनके साथ बैठकर गा रही हैं, हालांकि काफी बेसुरा गा रही हैं। इससे आपको ये समझ में आया होगा कि ये पूरा ताना बाना क्या था, रिया का सुशांत सिंह के जीवन पर कितना कंट्रोल था। सुशांत सिंह भी उन्हें चाहकर भी बहुत दूर अपने से हटा नहीं सकते थे,
लेकिन जो सबसे बड़ी बात हम आपको बार बार बता रहे हैं वो ये है कि यहां आपको रिया चक्रवर्ती खुद नशा लेते हुए दिखाई दे रही हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक जो इस समय हमें देख रहे होंगे, जिनके परिवार में युवा भी हैं, उन्हें हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो वीडियो है हमने आपको आज मजबूरी में दिखाया है। ये वीडियो असल में आपके देखने वाला था नहीं, खासतौर पर युवाओं को तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। और हम उन्हें ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जो कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा है, ऐसा जीवन में ऐसी गलती कभी भूल कर भी मत कीजिएगा, वरना आपका जीवन भी ऐसे ही हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। इसलिए धूम्रपान से हमेशा अपने आप को दूर रखिए और ड्रग्स से तो कोसों दूर रखिए। ड्रग्स के बारे में तो कभी अपने मन में कोई ख्याल भी मत लाइए। ड्रग्स किसी के जीवन को कैसे बर्बाद कर सकता है, आजकल आपने इसके कई उदाहरण देख लिए होंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.